खबर है, बीजेपी विधायक मदन दिलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। महामारी अधिनियम के अलावा निषेधाज्ञा उल्लंघन की धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। बड़ी जानकारी, बीजेपी के विधायक है मदन दिलावर, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। महामारी अधिनियम के अलावा निषेधाज्ञा उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। रामगंज मंडी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। कल मंडी में बंद कराते हुए प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया था दिलावर ने। कल मंडी बंद कराते हुए जो प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे, उन प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व दिलावर ने किया था। फायरिंग की घटना के विरोध में बीजेपी आरएसएस ने बंद करवाया था और उसके बाद अभी बड़ी जानकारी है, मुकदमा दर्ज किया गया मदन दिलावर के खिलाफ। कल मंडी में बंद जो किया गया था प्रदर्शनकारियों की तरफ से, उसका नेतृत्व मदन दिलावर साहब खुद कर रहे थे। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता वहां पर एकत्रित हुए थे। क्योंकि महामारी का दौर अभी भी चल रहा है, महामारी खत्म नहीं हुई है, रफ्तार धीमी है। बार बार हमें कह रहे हैं कि रफ्तार धीमी, लेकिन अभी भी कोरोना है और इसीलिए महामारी कानून को लेकर भी ये मुकदमा दर्ज किया गया। फायरिंग की घटना के विरोध में बीजेपी और आरएसएस ने बंद कराया था। महामारी अधिनियम के महामारी अधिनियम के अलावा निषेधाज्ञा उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ ही रामगंज मंडी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। अब इसको लेकर क्या रुख होता है, खुद बीजेपी विधायक मदन दिलावर का भी अब वो उनका अगला स्टेप क्या होगा और किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मदन दिलावर साहब की। बड़ी संख्या में कल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हुए थे और नेतृत्व भी प्रदर्शनकारियों का किया था। आपको याद, फायरिंग की घटना के विरोध में ही बीजेपी आरएसएस ने बंद कराया था। जो आरएसएस कार्यकर्ता पर हमला किया गया, जो फायरिंग हुई, उसको लेकर ही ये पूरा विरोध देखने को मिला कल। और उसके बाद आज चूंकि ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, विधायक मदन दिलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और साफ तौर से आप कह सकते हैं कि जो परेशानी, मुश्किलात हैं वो बढ़ सकते हैं दिलावर साहब के लिए। महामारी अधिनियम के अलावा निषेधाज्ञा उल्लंघन की जो धाराएं हैं, अब वो कौन कौन सी धाराएं हालांकि लगी हुई हैं, उसको लेकर भी डिटेल्स हम वहाँ से जुटाएंगे। फिलहाल बड़ी जानकारी, फायरिंग की घटना के विरोध में बीजेपी आरएसएस ने कल नारेबाजी भी की थी, गुस्सा भी जाहिर किया था। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर रहती है और आरएसएस कार्यकर्ता को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, उसको लेकर गुस्सा भी जाहिर किया गया। अभी थोड़ी देर पहले सदन के भीतर भी हंगामा हुआ था आरएसएस कार्यकर्ता पर हमले को लेकर, आपने देखा था। उसके बाद ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। कल बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मास्क किसी के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि खुद जो जिम्मेदार हैं वो इस तरीके की हरकत करते हुए दिखाई देते हैं या फिर इस तरीके की लापरवाही करते हुए दिखाई देते हैं, तो जाहिर तौर पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी हैं, उनको लोग फॉलो भी करते हैं। और इस तरीके की तस्वीर जब कल आई थी, उसके बाद अब ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि मुकदमा दर्ज किया गया है। अब खुद मदन दिलावर साहब इस मुकदमे को लेकर क्या कहते हैं, जो धाराएं लगा दी गई हैं महामारी अधिनियम को लेकर, निषेधाज्ञा उल्लंघन को लेकर, अब उसको लेकर उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, उस पर भी लगातार नजर होगी। लेकिन बहरहाल कल जो तस्वीर आई थी, उसके बाद आज की खबर पक्की आपको हम दे रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हुआ है रामगंज मंडी पुलिस थाने में। और इसी पर कोटा से अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी भंवर एस चारण जुड़ चुके हैं। भंवर, कल की जो तस्वीर उभर कर सामने आई थी, उसी के बाद अभी मुकदमा दर्ज किया गया, कौन कौन सी वो धाराएं हैं, जरा बताएं आप विस्तार से। मामला एक आरएसएस पदाधिकारी पर फायरिंग करने का है, जिसको लेकर के आज राजस्थान की विधानसभा में भी बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया है और वेल में आकर के उन्होंने नारेबाजी की है। इसी मामले को लेकर के कल कोटा के रामगंज मंडी कस्बे को बंद कराया गया था। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को ये भरोसा दिला दिया था रात में ही कि रात को फायरिंग हुई है, आप रात तक का समय दीजिए, सवेरे तक जो भी फायरिंग करने वाले बदमाश हैं उन सबको हम गिरफ्तार कर लेंगे। मकसूद पाया, जो कि हिस्ट्री सीटर है रामगंज मंडी का और जो फिलहाल जेल में बंद है, उसके भाइयों ने उसी के इशारे पर ये पूरी फायरिंग की घटना कारित की थी और उन्हें गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया था सुबह तक। लेकिन बावजूद इसके मंडी को बंद कराया गया था और इस दौरान जो सभा और प्रदर्शन हुए थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे बीजेपी के विधायक और रामगंज मंडी से भी विधायक हैं मदन दिलावर। तो फिलहाल इसी पूरे मामले को लेकर के रामगंज मंडी पुलिस थाने में आज मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें मोटे तौर पर जो महामारी अधिनियम जो कि फिलहाल प्रभावी है, उसका उल्लंघन का मामला है और साथ में निषेधाज्ञा चूंकि पूरे जिले में लागू है,
तो वहां पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से और उनका नेतृत्व मदन दिलावर कर रहे थे। तो दिलावर समेत करीब 1 दर्जन जो बीजेपी के नेता हैं वो इस मुकदमे में नामजद किए गए हैं और कोटा जिले के रामगंज मंडी पुलिस थाने में कल के प्रदर्शन के बाद आज ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जी लेकिन भंवर, अभी तक मदन दिलावर साहब का कोई रिएक्शन इसको लेकर आया? आपकी अगर बातचीत हो पाई हो, वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल मुकदमाएं जाहिर तौर पर तो ऐसे मामलों में जो एक स्वाभाविक एक प्रतिक्रिया होती है वो यही होती है कि राजनीतिक विद्वेष से मुकदमा दायर किया गया है, हम कोर्ट में जाएंगे और अपने लॉजिक से रखेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि बीजेपी के एक विधायक के खिलाफ, जो कि प्रदेश संगठन में प्रदेश महामंत्री भी है, उनके खिलाफ मंडी में मुकदमा दर्ज किया गया है और क्योंकि विधायक के विशेषाधिकार होते हैं तो अब ये मामला सीडी को ट्रांसफर होगा जांच के लिए। लेकिन भंवर, कल जो प्रदर्शन किया गया बड़ी संख्या में, जैसे कि आपने भी कहा कि वहां पर बीजेपी के तमाम लीडर भी जुड़े हुए थे, पहुंचे हुए थे। इस प्रदर्शन के लिए, इस सभा के लिए कोई परमिशन ली गई थी या फिर नहीं ली गई? जी हाँ, देखिए यही मसला है। ये इसी बात को बेस पुलिस ने बनाया है कि किसी तरह की बिना अनुमति लिए हुए आपने प्रदर्शन किया, सभा की वहां पर और आपने रैली निकाली, पूरे कस्बे को आपने बंद कराया। और सबसे बड़ा मसला ये है कि जब पूरे मामले में पुलिस ने इंश्योर कर दिया था प्रदर्शनकारियों को कि रात तक कि बिना परमिशन के इतनी बड़ी सभा क्यों की गई थी, इतना बड़ा प्रदर्शन जब किया गया तो अनुमति क्यों नहीं ली गई, और इसीलिए भी महामारी अधिनियम और निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भंवर तमाम जानकारियों के लिए।